नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन एज में आपका स्वागत है। ये आपका फिजिक्स का लेक्चर 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हमने कहाँ तक किया था, 58 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहेंगे जाएंगे देख लेंगे, आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें 59 क्वेश्चन है, इसमें आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 100+ क्वेश्चन मिले जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PDF अगर चाहिए आपको, PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन पहला क्या है, और पूछता है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 सेल्सियस पर, 4 केल्विन पर, 4 फ़ारेनहाइट पर या फिर -4 सेल्सियस पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब माना जाता है? तो ये 4 सेल्सियस पे होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, अगर वस्तु की मात्रा बदलती है तो इसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं वो? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व, ठीक है। तो क्या नहीं बदलेगा इसमें? अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व रहेगा। घनत्व नहीं बदलता है। और वस्तु की मात्रा बदलने के बाद भी तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र में पानी का प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, या फिर समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है। आप कॉपी कलम के बैठ जाइए, अपना आंसर मार्क करते रहिए, AB जो भी आपका लग रहा होगा, और बाद में कमेंट बताइए कितना आपका आंसर सही है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर इसका होगा? तो क्या समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो पानी से ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र खारा होता है, ठीक है। तो इसलिए खारा होता है, इसे तैरना आसान लगता है। वायुमंडल में बादलों को तैरने के कारण है ताप, वेग, दाब या फिर घनत्व, ठीक है। तो क्या है? घनत्व के कारण ऐसा होता है, बाल तैरते रहते हैं। समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर रहता है? ठीक है, समुद्र में अगर बर्फ़ तैर रही है तो उसका कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर की ओर रहता है? तो ये 1/9 रहता है। कितना रहता है? 1/9 रहता है। ये आंसर हो जाता है आपका। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए, गहराई बढ़ने के साथ या द्रव का दाब घटता है इसलिए, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है इसलिए, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व कम घटता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो क्या होता है, दीवार मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का ताप बढ़ता है, इसलिए गहराई मोटी बनाई जाती है उसकी, जो नीचे का होता है दीवार। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक कैसा होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है, ठीक है। तो कैसा रहता है? बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करना, दाब बढ़ने का बर्फ़ का क्या गलनांक हो जाता है? तो वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो घट जाता है, ध्यान रखेंगे। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पर पिघलता है, क्यों पिघलता है ये? निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, या बर्फ़ वास्तविक ठोस नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो निचले तल का दाब होता है वो अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों को आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसलिए वो चिपक जाते हैं, ठीक है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है? वह झटकों को अवशोषित कर सकें। फिश पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए काम आती हैं। पटरियाँ समानांतर बनी रहें। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ियों पे ऐसी पट्टी लगी होती है, तो वो किस लिए लगी होती है, ये पूछ रहा है।
तो इसलिए लग रही होती है क्योंकि जब रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब वो कम कर लेता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इन दोनों पट्टी मान लीजिए दाब लग रहा है और इन दोनों आपस करेंगे तो जो बल है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस तरह से उसका दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी जो पहाड़ों पर रहते वाले व्यक्ति हैं उनके नाक और मुँह से खून निकलने लग जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, हवाई जहाज के फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों? तो क्यों निकल जाती है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, इसलिए बाहर निकल जाता है। सही। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, जी मतलब ग्रेविटी का मान क्या होगा? ठीक है, ग्रेविटी का मान तब क्या होगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, या फिर 2% कम हो जाएगा। तो 1% कम हो जाए त्रिज्या, द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो कैसा हो जाएगा? तो वो 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ठीक है, अब जो हाइट वाली जगह होती हैं, ठीक है, जो हाइट वाली जगह होती हैं यहाँ पे 100 सेल्सियस के नीचे का तापमान क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण होता है ऐसा, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्रियाएं कब होती हैं और क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। ठीक है, तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब है वो किस प्रकार का होता है? किस प्रकार की? वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वो बाहर आ पाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है। यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है। भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा होता है ऐसा। इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पकता है। क्यों पकता है? ये इसलिए पक जाता है क्योंकि इसमें जो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक बढ़ने से खाना जल्दी पक जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात से का संकेत है कि मौसम कैसा है? स्थिर और शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, या फिर तूफानी आएगा। ठीक है, तो वायु दाब मापी रीडिंग के अचानक गिरावट आने का क्या संकेत होता है? तो होता है कि तूफान आएगा। इसका मतलब ये होता है तूफान आएगा। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या फिर वायु दाब भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। ठीक है, उड़ान से पहले हवाई जहाज़ को दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? तो ये इसलिए दौड़ाया जाता है क्योंकि जो कार्यकारी वायु दाब है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा लैंडिंग के पहले, ठीक है, वायु चलता है, जो विमान होता है वो रोड पे चलता है, तो इसलिए वही पूछ रहा है ये क्यों दौड़ाया जाता है? क्योंकि जो उसको उड़ना है उसके लिए वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है इसलिए वायु दाब बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन का दाब घट जाता है।
या फिर वायु दाब का घट जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि जो वायु दाब है वो घट जाता है, इस कारण से वो फट जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नवकीय विखंडन द्वारा, नवकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के द्वारा या फिर अवकरण अपक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है नवकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, नवकीय संलयन के द्वारा आता है, विखंडन ना करेंगे कोई, ये गलत है। नवकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, जो घड़ी होती है चाबी भरी, उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर संचित ऊर्जा। ठीक है, तो चाबी भरी घड़ी होती है, उसमें कैसी ऊर्जा होती है? ये होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा में या खींचा हुआ धनुष में। ठीक है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो ये खींचा हुआ जो धनुष होता है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? वो भी दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, या समान रहेगी, या फिर 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति कैसी होगी? तो कैसी होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों होती है? व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, माफ कीजिए, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के दिशा में कार्य करता है, या व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, सीढ़ी पे आपने लोगों ने नोट किया होगा, जब चढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा उसमें लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति है वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो नियम है उसके विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ला सतेलियन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ये दर्शाता है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केंद्रापसारी बल के कारण, घर्षण के कारण या फिर ऊष्मा के कारण। ठीक है, दूध में को जब बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर केंद्र अपसारी बल का यूज़ होता है, इसलिए ऐसा होता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होती चाहिए, वरना साइकिल फिसल सकती है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार पर अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह इसलिए झुकता है क्योंकि ताकि वक्र और तेजी से पार किया जा सके। तो आप लोग बताएं कमेंट में ये कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आदमी साइकिल चलाते समय वो झुकता क्यों है? अब आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? वो इसलिए मोड़ लेते समय झुकता है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र का आधार है वो अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बच जाएगा। ठीक है, वह ठीक है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या ब्रह्म बल। ठीक है, तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल का यूज़ होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल का यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा है? उपकेंद्रक है, अपवहन है, अपकेंद्रक है या फिर विसरण है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करती है? अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरोता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है?
दूसरे के प्रकार के उत्तोलकों से तीसरे प्रकार के उत्तोलकों से क्रमशः द्वितीय तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से या प्रथम और तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से। ठीक है, सरौता और चिमटा किससे संबंधित है, कौन से उत्तोलकों से, तो ये संबंधित है दूसरे और तीसरे प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या होता है। ठीक है, देख लेंगे दिया हुआ है कितना होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सी आंसर होगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना है, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 28 घंटे। ठीक है, तो उपग्रहों का आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर का होता है, 24 घंटे का होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कैसा होगा, पृथ्वी पर कभी लौटेगा नहीं, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा या कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पर कभी लौटेगा नहीं वो। नेक्स्ट चलते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान कैसा होता है या कैसा क्या उसका रिएक्शन होता है। इसका भार द्रव्यमान में बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान बदलेगा और ना ही भार बदलेंगे। ठीक है, तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें कैसी अभिक्रिया होती है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो उसमें कैसा होता है कि इसका जो भार बदल जाता है और परंतु जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है, वो सेम ऐसा ही रहता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो या समान वेग से ऊपर जा रही हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को लिफ्ट में बैठे हुए उसको अपना भार का मालूम कब पड़ता है। ठीक है, तो जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर की ओर जा रही हो तब उसे ऐसा होता है उसका भार। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है होता है जब लिफ्ट जा रही हो तब कैसा होता है, त्वरण के साथ ऊपर जाएगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा, समान गति और के साथ ऊपर रहेगा या समान गति से नीचे रहेगा। ठीक है, तो कैसा रहेगा, त्वरण के साथ नीचे जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की होती है। ठीक है, तो कौन सी है, 36,000 किलोमीटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, सामवेग या फिर आवेगी बल। ठीक है, तो कौन सा होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सा होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन सा है, तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका है। लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड निर्भर किस पे करता है, द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, तापक्रम के ऊपर या समय के ऊपर। ठीक है, तो जो आवर्तकाल होता है किस पे निर्भर करता है, तो वो करता है लंबाई के ऊपर करता है। लोलक घड़ियों में गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है ये, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा या कैसा हो जाएगा, 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक को झुकने के समय कितना लगता है, घटता है, 2 गुना होता है, 1/4 हो जाता है या फिर 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है ये, 2 गुना हो जाता है। एक कण का द्रव्यमान
m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, p² 2 मीटर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। द्रव्य दाब से, प्रत्यस्तता से, रेडियोधर्मिता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हुक का नियम इसमें से किससे संबंधित है, तो ये प्रत्यस्तता से संबंधित रखता है। बी आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपने किया है पहले से लेके 103 तक आंसर सब पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं और प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।